हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th के बच्चे पढ़ेंगे। हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी डिस्टेंस पर हो सकता है, उसको हम डिटरमाइन करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब किसी भी एक चार्ज की वजह से। जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। कोई भी चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसकी जो साइज है वो बहुत ही छोटी है, स्मॉल साइज का चार्ज है, इसलिए वो पॉइंट चार्ज है। तो मैं ले लेता हूं यहां पर एक चार्ज, यहां पर मैं एक चार्ज ले लेता हूं प्लस क्यू, जो कि एक पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है प्लस क्यू। मैंने पॉजिटिव क्यों लिया? ताकि मेरी कैलकुलेशंस बढ़िया रहे, और कोई रीजन नहीं है। अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और यहाँ पर इससे आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर बच्चों? आर डिस्टेंस पर कितना यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इसकी हम कैलकुलेशन अभी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में ये देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, अगर देखा है तो। अगर आपने देखा है तो उसमें सुना होगा कि इनफाइनाइट से यहां तक उस किसी भी टेस्ट चार्ज को लाने में, और टेस्ट चार्ज कितना होना चाहिए? यूनिट टेस्ट चार्ज को यहां तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा वही यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो वही हम कैलकुलेशन करेंगे। मैंने ले लिया एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आप जानते हो क्या क्या डेफिनेशन है, सारी वापस गहराई में नहीं जाएंगे, रिकॉल नहीं करेंगे। पॉजिटिव है, जहां से मैं इसको जब ये लेकर आऊंगा तो इस आर डिस्टेंस पर जो कोई पॉइंट है उस पर लाने में कितना वर्क डन होगा, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, क्योंकि जितना फोर्स लग रहा है उसी के अगेंस्ट में काम हो रहा है ना। तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, तो कूलम लॉ आप लोग जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना लगेगा बच्चों? यहाँ क्या आएगा? Q1 Q2, तो Q1 तो है प्लस Q, और Q2 कितना है? 1। यूनिट टेस्ट चार्ज है ना, इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। कहां पर? इस पॉइंट। ये याद रखना है अपने कूलम लॉ से। अब देखो बच्चों, मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से ला रहा हूं, यहां कोई पॉइंट है, ये तो मान लो P है जहां पर हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है P डैश, जिसका यहाँ से जो रेडियल डिस्टेंस है वो R डैश है, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ डेल R डैश, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो पहले हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा R डैश यहाँ पर, और फिर इसको हम यहाँ ला रहे हैं। तो जो वर्क डन है वो कितना होगा बच्चों? कितना होगा भाई? फोर्स इतना है तो F डॉट dr, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो इतना है, छोटे सी डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं डायरेक्ट लिख दो Q/r डैश स्क्वायर। r डैश है ना डिस्टेंस, यहां पर इस P डैश पॉइंट पे ले रहे हैं, एट P डैश टू P, है ना, P डैश से P तक। तो वर्क डन कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट डेल R डैश।
इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस। अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है बच्चों? प्लस क्यू पॉजिटिवली आउटसाइड है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है। किसके अगेंस्ट में वर्क हो रहा है? फोर्स के डायरेक्शन में। अपन जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लगा रहे हैं, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव रिपल्सिव है ना, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इनके बीच में, उसके अगेंस्ट में हो रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इसको बनाने के लिए देखो डेल आर डैश कैसा है? डेल आर डैश कैसा है? ये आर डैश, ये आर, तो डेल आर डैश कैसा होगा? नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है ना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं सर? अरे भाई ये आर डैश है, यहां तक ये आर है। आप ये बताओ आर माइनस आर डैश पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, इसलिए इसको हम बनाने के लिए इसको यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, ताकि जो वर्क डन है वो कैसा है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव वर्क डन यहाँ पर हमें मिलेगा। समझ में आ गया ये काम? जब यहाँ दोबारा इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके जो मैंने कुछ कहा दोबारा देखो। ओके क्लियर? अब मुझे इस वर्क डन को कहां से कहां तक लेना है? आर डैश से आर तो लेना नहीं है, इन्फिनिटी से यहां लाना है इसको। डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन एट चार्ज टू ब्रिंग, सब लिखाया हुआ है आपको, टू ब्रिंग इन्फिनिटी टू आर। तो इन्फिनिटी से आर डालना है, तो इसको डिराइव कर लेते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से आर तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का चिन्ह, ठीक है, Q अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर स्मॉल डिस्टेंस के लिए। इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। चल कांस्टेंट सारे बाहर ले लो, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर डी आर डैश, लो आर डैश के लिए तो ओके। आराम से समझना बच्चों। इट इंप्लाइज दैट माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बायो के बच्चे खास रूप से 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये कितना है इंटीग्रेशन करना है? अरे भाई आर की पावर -2 डी आर है ना, ऊपर ले जाएंगे -2 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या होगा? आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा? -2 प्लस 1 अपॉन -2। तो यहां आ जाएगा बच्चों, इसके इंटीग्रेशन की जगह आ जाएगा, क्या आएगा? r की पावर -1 अपॉन -1, और यहां आ जाएगा r, यहां आ जाएगा इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? वर्क डन इज इक्वल टू -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया 1 अपॉन आर डैश, आर और इन्फिनिटी, और ये -1 आ गया बाहर, माइनस का चिन्ह आ गया बाहर, माइनस से माइनस मर गया। अब यहां क्या बचा? इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले आर रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन आर, माइनस फिर इन्फिनिटी रखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी, राइट?
1/r, पहले r रखेंगे माइनस 1/∞। यहाँ क्या आ गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल, इतना डिटेल में एनसीईआरटी में है नहीं। एप्सिलॉन नॉट 1/∞ 0 हो गया, ये डिसॉल्व हो गई 1/r। साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव, जो कि हम चाहते थे शुरू में, है ना। तो ये आ गया बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। ठीक है। और डेफिनेशन के हिसाब से यही वर्क डन यहां पर हो जाएगा पोटेंशियल r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं k लिख रहा हूं, KQ/r। समझने के हिसाब से बहुत बढ़िया है, याद करना भी आसान है। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट द डिस्टेंस ऑफ r। समझ में आ गया। ये थोड़ा इंटीग्रेशन वाला ध्यान रखना, मैंने वैसे डिटेल में किया, फिर भी जिसको प्रॉब्लम आ रही है रिकॉल करें, समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम शुरू करते हैं कि पोटेंशियल जो है डाइपोल की वजह से कितना होगा, अलग अलग वीडियो में अलग अलग ढंग से समझाया हुआ है। ठीक है। अब देखो, लेकिन हमारे लिए एनसीईआरटी जो है वो सबसे बेस्ट है। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सिंपल, अब डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल बाद में नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो पूरा लिख देते हैं सर, हेडिंग में तो कम से कम पूरा लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा जी, आगे चले। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो पहले डाइपोल बना लेते हैं, -q और यहां पर ले लिया मैंने +q। ओके, इससे क्या है, छोटी छोटी चीजें अपनी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी माइनस से प्लस। जान गए आप, ज्यादा डाइपोल बनते ही ये चीजें अपने को दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि -q से +q तक की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी। ठीक है। मान लो मैं एक्सिस पर किसी पॉइंट को ले रहा हूं, यहां r डिस्टेंस कहां से होगी कैलकुलेट, यहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये डिस्टेंस टोटल 2a है। ये होगी a, ये a होगी, ये भी a होगी, यहां से सेंटर तक। समझ में आया। और टोटल डिस्टेंस होगी r। ये है पॉइंट P, जिस पर आपको डिराइव करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, सिंपल है। इसकी वजह से कितना होगा बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला लगाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। अरे भाई, टोटल कितना होगा, r डिस्टेंस पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज एंड ड्यू टू +q चार्ज, इनका दोनों का सम कर लेंगे। इस चार्ज की वजह से कितना, इस चार्ज की वजह से कितना, टोटल सम हो जाएगा। डिस्टेंस निकालो बच्चों, यहां से कितनी डिस्टेंस है, यहां से कितनी है, यहां से r है, ये a है, तो r+ है। अच्छा, तो यहां पर मैं लिखता हूं कितना होगा, फॉर्मूला अभी तो पता है, 1/4 पाई k लिखते थे, KQ/r। q कितना है, -q/r। r कितनी होगी,
आर प्लस ए, ठीक है। यहां पर आ जाएगा प्लस के प्लस क्यू अपॉन आर माइनस ए, ये आर है ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस ए। अरे समझ में नहीं आया क्या? यहाँ फॉर्मूला अभी हमने क्या दिया था आर डिस्टेंस पे, किसी भी चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस कितना होगा के क्यू अपॉन आर, आर डिस्टेंस पे। तो यहां देखो के क्यू की जगह यहाँ माइनस क्यू आएगा, नेगेटिव चार्ज है सिंपली, और आर की जगह क्या आ जाएगी ये आर प्लस ए, आर प्लस ए, ठीक है। और प्लस क्यू चार्ज की वजह से थी ये आर माइनस है, तो ये बच जाएगी डिस्टेंस। ओके कैलकुलेट करो, यहां आ गया बेटा के कॉमन आ गया, क्यू कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा ये पॉजिटिव बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए, ये नेगेटिव बचेगा -1 अपॉन आर प्लस ए, ये माइनस बचेगा और यहाँ प्लस का बचेगा। यहाँ आ गया बच्चों के क्यू, एलसीएम मैंने ले लिया आर माइनस ए आर प्लस ए, ऊपर क्या आ जाएगा इस साइड में आ जाएगा आर प्लस ए और यहाँ आ जाएगा माइनस आर प्लस ए, आर से आर मर गया, आर से आर मर गया, तो यहाँ क्या बच गया के क्यू इंटू 2a अपॉन के क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? एलसीएम लिया, कैंसिल आउट कर लिया, जितना आना है आ गया। अब देखो बच्चों हम जानते हैं कि R इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, हमेशा नहीं होती, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है, मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर की और यहाँ पर 5 माइक्रोमीटर है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो स्क्वायर में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ये ज्यादा डिफरेंस आएगा, ए स्क्वायर लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो फॉर R is greater than a, r square minus a square is almost equal to r square। अरे भाई जब स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटी अमाउंट आएगी, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, तो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल मान सकते हैं अपने स्क्वायर को, तो ये लगभग आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, वी आर इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल on the axis अब वापिस हम एनसीईआरटी में आ जाते हैं। अगर मान लो एक्सिस पर नहीं हो और ऊपर हो तो क्या करें, लेते हैं पोटेंशियल at a point on perpendicular bisector। ये कंडीशन और ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन समझ में बढ़िया से आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। अच्छा तो बच्चों फिर से मैं यही ले लेता हूं, डाइपोल आपका -q, ये आ गया +q, है ना। और अब मैंने पॉइंट ले लिया
इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर पहुंच गए हम P से। ये आपका हो गया O, इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब आपको यहाँ निकालना है सिंपल, जैसे पहला किया था, टोटल V एट द डिस्टेंस ऑफ R। ये यहाँ से R डिस्टेंस पर है, ये A है, ये भी A है, ये कहानियां वो पहले वाली है। अब देखो बच्चों कि यहाँ P पर हमें निकालना है पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम से? अब टोटल जो होगा वो कितना होगा? जैसे हमने पहले किया था, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, माइनस क्यू से कितना होगा बताओ? फॉर्मूला याद है? के क्यू, क्यू की जगह माइनस क्यू अपॉन आर, आर फॉर डिस्टेंस फ्रॉम दैट चार्ज। तो चार्ज से डिस्टेंस आर की जगह क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। चलो लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन, यहां से भी डिस्टेंस क्या है बच्चों? यही स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों प्लस माइनस अपोजिट साइन, सेम क्वांटिटी, both are cancel out each other and we get potential, electric potential, that is 0। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 0 आया। अच्छा, तो ये 0 आ गया बच्चों। कहने का मतलब एक्सिस पर तो कितना होगा? अभी हमने निकाला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ कितना होगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे ऐसे जा रहे हैं, ये कम होता जा रहा है। अब हम लेते हैं यहां किसी एंगल थीटा के लिए, तो इसको इरेज कर देते हैं, रब कर देते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अच्छा, तो बच्चों अब मैं फिर से ले रहा हूं, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नहीं लेकर मैं ले रहा हूं ऑन ए पॉइंट आर थीटा। ऑफ डायपोल, आर थीटा से कंफ्यूज नहीं होना, ये तो मैथमेटिक्स की टर्म्स है, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना। आज तो लंबा लंबा डेरिवेशन चल रहा है बच्चों, बढ़िया है। कुछ आपको मैथमेटिक्स वालों को तो मजा आ गया, बायो वाले परेशान हो रहे होंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दिया, समझ में आ जाएगा आपको। एनसीईआरटी में थोड़ी ज्यादा ज्योमेट्री लगाई हुई है, सिंपल कर रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया बच्चों माइनस क्यू हो गया, यहां आ गया प्लस क्यू, यहां आ गया माइनस क्यू, बट्टा पट्टा लिखना है, यहां आ गया ये, यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जो कि सेंटर से ज्वाइन करने के बाद थीटा एंगल यहां पर बनाता है। कितना बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। और ये डिस्टेंस हो गई बच्चों R। ये पॉइंट आपका O है, एज यूजुअल जैसे होता है, ये हो गई R, ये एंगल बनाया इसने थीटा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू मिलाकर क्या हो गया? डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहां पर हमें निकालना है, तो बच्चों देखो इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट इस साइड में हो जाएगा जिसको अपन एक्सिस मान रहे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा जो रेडियस है, रेडियल जो डिस्टेंस है यहां से, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसके 90 डिग्री। मान लो मैं इसको ये ले लूं, ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट कहां हो जाएगा? इसके 90 डिग्री।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया? दूसरा कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और एक हो जाएगा ये आपका जो हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट है। अच्छा, तो ये इसका जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसका P इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या कंपोनेंट आएगा इसका? P cos थीटा, हॉरिजॉन्टल है ना, और इसमें क्या आएगा बच्चों? P sin थीटा। समझ में आया? ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है इस P पर पोटेंशियल, तो टोटल कितना होगा? एक तो हॉरिजॉन्टल यानी P cos थीटा के कारण, प्लस वर्टिकल यानी P sin थीटा के, ठीक है। अब देखो बच्चों कि cos थीटा के कारण कितना होगा, तो ये तो एक्सिस वाला ही है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला आया था? KP अपॉन R स्क्वायर, यही आया था, लगा दो। KP की जगह P cos थीटा अपॉन R, डिस्टेंस है, R स्क्वायर, प्लस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कितना आया था? 0, दैट 0, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा? KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब ये सबके लिए हो गया, इससे आपका हॉरिजॉन्टल भी निकल जाएगा, एक्सिस पर भी निकल जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी निकल जाएगा। कैसे? जब हम यहां पर लिखेंगे थीटा कितना होगा? ऑन एक्सिस थीटा विल बी इक्वल टू 0, सो VR विल बी इक्वल टू KP cos 0 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू KP cos 0 कितना? 1 अपॉन R स्क्वायर, दैट्स ऑल। एंड on the perpendicular bisector theta will be 90 degree, theta will be 90 degree, so we will get KP cos of 90 degree upon R square, so cos 90 again 0, so we will get 0 electric potential। तो इस फॉर्मूले से दोनों आ जाएंगे, लेकिन पहले वो आने चाहिए तब आप इसको डिराइव कर पाओगे, अदरवाइज एनसीईआरटी वाले लंबे लंबे डेरिवेशन करते रहो। समझ में आया आपको पोटेंशियल कैसे डिराइव करना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेता हूं। ग्राफ में देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ लिया KP अपॉन R फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज V will be equal to V at distance R will be equal to KP upon R। तो यहाँ पर हम जो लेंगे इसका V और R के बीच में ग्राफ आएगा, वो कैसा आएगा बच्चों? ऐसा रेड्यूस होता जाएगा, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। और अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, so the graph will be just like that। अगर ये पहले वाला पॉइंट चार्ज के लिए यूं आ रहा है, तो दूसरे वाला वो तेजी से गिरेगा। समझ में आया? तो इसको मैं हटा लूं, ये तो आपको ऊपर बता दिया, दोनों को साथ भी दिखा सकते हो। स्क्वायर वाला थोड़ा सा इससे नीचे आता है और ज्यादा तेजी से डाउन होता है।
ओके, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। कोशिश करना ऐसे हो तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग। पूरा वीडियो आपने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियो भी सारे देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्लियर हो, और जितना हम अच्छा कर सकते हैं अभी आपके पास टाइम है, बहुत बढ़िया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।